हेलो दोस्तों, मैं विजय शर्मा। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। दोस्तों, जब मैंने ये चैनल बनाया था तो मैंने यही सोचा था कि मैं टीचिंग के अलावा किसी भी प्रकार की वीडियो, कोई प्रोटेस्ट, कोई भी राजनीतिक वीडियो मैं इस पे अपलोड नहीं करूँगा। लेकिन अब जो है, मुझे नहीं लगता कि मैं सही था। अब टाइम ऐसा आ चुका है कि मुझे एक वीडियो ऐसी बनानी पड़ेगी जिसमें मैं पढ़ा नहीं रहा। दोस्तों, हरियाणा में जो एक माहौल चल रहा है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, अगर देखें तो ये कुछ टाइम पहले बड़ा पॉजिटिव माहौल था। एचएसएससी सिलेक्शन, नौकरी बड़ा पॉजिटिव था। हालांकि सिलेक्शन आज भी हो रहे हैं। देखो, वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं, मेरी वीडियो किसी सरकार के खिलाफ़ या किसी सरकार की पैरवी करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों की वजह से हम लोग जाने जाते हैं, स्टूडेंट के लिए। तो एचएसएससी का जो माहौल चल रहा था, उस माहौल में बड़ी पॉजिटिविटी थी, एक टाइम था। लेकिन आज अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता कि वो माहौल सेम है। थोड़ा सा उसमें चेंज आ चुका, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा आ चुका है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, अभी जैसे फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट आया था, अगर मेरे पास 20 लड़कियों का फ़ोन आ रहा है कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो 40 ऐसी लड़कियों का भी फ़ोन आ रहा है कि सर इतने नंबर थे और उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि हमारे एक्स्ट्रा नंबर नहीं थे। तो एक कॉल, दो कॉल, तीन कॉल आई और मैंने सोचा, फिर मैंने जो मेरी पिछली वीडियोस थी उन पे कमेंट पढ़े, तो मैंने सोचा अब अगर मैं नहीं बोलूँगा तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है बोलने का बाद में। दोस्तों, आज हर एक स्टूडेंट के लिए जो सबसे ख़तरनाक चीज़ बनी हुई है, कोरोना से भी ख़तरनाक मैं कहूँगा, वो नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन में मैं नहीं जाऊँगा कि क्या है क्या नहीं है, हर बच्चे को पता है नॉर्मलाइजेशन का मतलब। सिंपल भाषा में अगर कहें तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि सबको आप एक मंच पे, एक लाइन पे ला करके खड़े कर दें। लेकिन आपको मैं बता दूं, जहाँ तक मेरा विचार, जैसे मैं और विनय सर हम लोगों ने बैठ के बात की, विचार किया इस पे, नॉर्मलाइजेशन किस हद तक सही है। नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट वहाँ सही है जहाँ पर आपका सिलेबस फिक्स हो, जहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग ना हो, जहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग हो, और जहाँ पर कोई एक्स्ट्रा नंबर ना मिलते हो। ये नॉर्मलाइजेशन एक टाइम पे एसएससी में भी आया था, मुझे वहाँ कोई बच्चा नहीं दिखा प्रोटेस्ट करता हुआ, जबकि एचएसएससी में बच्चा प्रोटेस्ट कर रहा है। क्योंकि एचएसएससी में सारी चीज़ें अपोजिट है, नॉर्मलाइजेशन वाले हालात है ही नहीं। आप 80 मार्क्स का जो है पेपर लेते हो, मतलब 100 क्वेश्चन होते हैं, 80 मार्क्स का पेपर लेते हो। उसमें किसी बच्चे ने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं, किसी ने कम किए हैं, किसी ने ज़्यादा किए हैं। आपने नॉर्मलाइजेशन करके सबको इक्वल कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने सिलेक्शन उनका लिया जिनके नंबर ज़्यादा थे। तो कहीं ना कहीं ये काबिलियत को ठुकराने वाली बात है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं मानता हूँ। और मेरे हिसाब से ये सरकारी नौकरी वाला सिस्टम नहीं है, ये लकी ड्रा वाला सिस्टम है। भाई, जिसकी पर्ची निकली उसका सिलेक्शन होगा। देखो, एचएसएससी अगर हम देखें तो हालातों को समझने की कोशिश नहीं कर रहा, ना ही चुनौतियों से निपटने की बात कर रहा। एचएसएससी बस अपना रास्ता बदलने की कोशिश कर रहा है। अगर मान लो किसी एग्ज़ाम को लीक करवाया गया है तो ना उन पे इतनी बड़ी कोई कार्रवाई होती है, जो लीक करवाने के बाद सिलेक्शन हो चुका ना उन पे कार्रवाई होती है। अगर किसी जगह पे एग्ज़ाम लीक हुआ है तो एचएसएससी समझती है कि हम यहाँ पेपर ही नहीं लेंगे, इस डिस्ट्रिक्ट को हम ब्लॉक कर देंगे, किसी और डिस्ट्रिक्ट में हम पेपर लेंगे। देखो, आप कब तक इन परेशानियों से भागते रहेंगे? आपको ये सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। आप आवाज़ उठाएं इस सिस्टम के खिलाफ, आप कार्रवाई करें इस सिस्टम के खिलाफ कि क्यों पेपर लीक हो रहे हैं। चलो लीक हो गया, उस चीज़ को देखने के लिए फिर आपने जो है शिफ्ट में पेपर शुरू किए, शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं, उसके बाद आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो मैं नहीं मानता ये काबिलियत वाले सिलेक्शन है, ठीक है। तो फिर आप कहेंगे तो फिर हम करें क्या? देखो, सिंपल सी बात है, सिलेबस आप फिक्स कर दीजिएगा, आप जो है पैटर्न फिक्स कर दीजिएगा, आप नॉर्मलाइजेशन को हटा दीजिएगा, और मैं मानता हूँ चलो आप नेगेटिव मार्किंग दे दीजिएगा ताकि सही लेवल पे, तुक्के से सिलेक्शन ना हो, सही लेवल पे सिलेक्शन हो। इस तरीके की चीज़ें अगर एचएसएससी करे तो मेरे हिसाब से काबिल बच्चों का सिलेक्शन होगा।
और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मुझसे ही नहीं, बहुत सारे टीचर से जो कि आवाज़ उठाते भी हैं लेकिन बहुत सारे अपने पर्सनल हित के लिए आवाज़ नहीं उठाते, तो भाई उठानी पड़ेगी आवाज़। स्टूडेंट के साथ हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग भी ये मुद्दा उठाइए, ये बात उठाइए कि HSSC, हम सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं इस सिस्टम के खिलाफ कि HSSC अपना सिलेबस फिक्स करे, नॉर्मलाइजेशन को हटाए और काबिलियत पे नौकरी दे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।